गॉट इट नाउ। अब हम इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज सी पार्ट। अब ध्यान से पढ़ लीजिए इसका सी पार्ट। ओके, सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम इसका। कहते हैं कि सपोज दैट द प्राइस ऑफ द हेडफोन इज ₹11। ठीक है, 11 इसका प्राइस रखा इन लोगों ने। कहते हैं डज इट मेक सेंस फॉर द टू फ्लैटमेट्स टू ज्वाइंटली बाय अ हेडफोन शेयरिंग द प्राइस इक्वली। देखो गाइस, उन्होंने स्पेशल बोला है, उन्होंने बोला है शेयरिंग द प्राइस इक्वली। इसका मतलब एज नंबर मतलब वो इसका डिवाइड कर लो तो 5.5। ठीक है ना गाइस, 5.5 दोनों अलग अलग इसका पे करेंगे। एंड मेकिंग अ बाइंडिंग कमिटमेंट दैट दे वुड ईच लिसन टू देयर ओन म्यूजिक ओनली विया द हेडफोन। ठीक है, कहते हैं जी ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके, मान लो गिफ्ट वाली बात तो कैंसिल हो गई। ठीक है, मजाक कर रहा था, वो गिफ्ट देने वाला हूँ मैं, मान लो ये बात कैंसिल हो गई। फिर वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, एक हेडफोन ले लेते हैं जिसका प्राइस 11 है। अच्छा, पहले प्राइस कितना था? अगर एज नंबर 1 देता तो ऑब्वियसली बात हो 6, एज नंबर 2 देता 1 को तो उसका हेडफोन का प्राइस 6 बैठ था, 6 होता, बट अकॉर्डिंग टू एज नंबर बी। समझ रहे हो, मार्केट प्राइस नहीं था वो अकॉर्डिंग टू एज नंबर बी था कि अगर वो इतना पे करता तो वो मैक्सिमम कितना पे कर सकता था उसके लिए, 6 देता वो, 6 रुपीज। ठीक है, बट अब वो कह रहे हैं कि 11 रुपीज है, तो हम क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं 5.5। फिर वो कहते हैं जी म्यूजिक सुनेंगे हम। अब देखो गाइस, समझो मेरी बात को जरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ इधर। इसका सी पार्ट है यही वाला कि उन्होंने एक हेडफोन ले लिया। अब हेडफोन का जो प्राइस है वो ₹11 है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 5.5 एंड 5.5। अब गाइस लॉजिकल हमें ये देखना है इधर, सिर्फ देखो गाइस जो कहानी है कंपैरिजन पर है, सिर्फ इंट्यूशन से। सोचो कि अगर उन्होंने हेडफोन लिया तो उनकी यूटिलिटी कितनी आ रही है, बेसिकली एंड ऑफ द डे गाइस यूटिलिटी ही है। और ठीक है, वो कितनी आ रही है यूटिलिटी, जब हेडफोन के साथ में, विद हेडफोन और विदाउट हेडफोन। ठीक है, तो और दूसरी बात, किसी भी एक एजेंट को सॉल्व कर लो क्योंकि गाइस सब चीज सेम ही है, आंसर सब चीज नॉर्मली सेम ही है सबके। तो हम क्या करते हैं, एज नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। एज नंबर 1 की ही यूटिलिटी अगर ज्यादा हो जाएगी तो देख लेंगे जी, फिर भाई सेंस बनता है। सेंस बनने का मतलब ही क्या होता है, ये थोड़ी है कि जी खरीदना जरूरी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये मर्जी है, परचेज करो ना करो, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन यूटिलिटी। ठीक है गाइस, अब सुनो एज नंबर ए को मैंने क्या किया, विद हेडफोन, विद हेडफोन, समझना ध्यान से, विद हेडफोन। अब विद हेडफोन अगर हेडफोन लगा लिया जाता है, सबसे पहले तो उसकी जो नेट इनकम है वो कितनी हो जाएगी, पहले तो आप ये समझो। Y1 उसकी इनकम थी, बट आफ्टर जब उन्हें हेडफोन ले लेगा तो कितनी तो इसमें से 5.5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि गाइस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है शेयरिंग इक्वली, प्राइस ऑफ द हेडफोन इक्वली शेयर्ड होगा। गॉट इट, मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को। एक तो ये, और फिर जब ये हेडफोन आ जाएगा तो मजे की बात क्या होगी गाइस समझना। तो मजे की बात ये रहेगी कि एज नंबर 2 के, एज नंबर 1 के लिए, एज नंबर 1 के लिए एज नंबर 2 का जो अमाउंट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, इसके लिए जो एज नंबर 2 का जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा जी, 0। ये लॉजिकल बात है, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि म्यूजिक तो वो सुनेगा लेकिन उसके म्यूजिक का इम्पैक्ट एज नंबर 1 पर नहीं पड़ेगा। और एज नंबर 1 अपनी मर्जी से अपना 2 अमाउंट ऑफ म्यूजिक सुनेगा। ठीक है गाइस, ये तो गाइस लॉजिकल है। आप चाहो तो इसको जनरल सॉल्व भी कर सकते हो, मतलब उसको पुट करके सॉल्व भी कर सकते हो। सो अब मैं अगर यूटिलिटी निकाल लेता हूँ, यूटिलिटी थी हमारी 8m1 2m1 स्क्वायर माइनस 3/2 m2 स्क्वायर प्लस का y1। अब देखो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, यहां से 5.5 माइनस कर दिया, इनकी जगह पर, अब देखो समझना, इनकी जगह पर 2 लिख दिया, इसकी जगह पर 2 लिख दिया, इसकी जगह पर 0 लिख दिया। ठीक है, और फाइनल आउटकम क्या बनेगा, 8 2 16 2 2 4 और 4 बेसिकली कटा के 8, 16 माइनस 8 कितना रहा, 8। फिर ये कटेगा, 2 2 4, 4 से 1 आ जाएगा तो 6 रहेगा, 8 माइनस 6 दैट इज 2। तो आंसर क्या रहा, 2। ठीक है गाइस, ये जरा समझना ध्यान से इधर। अच्छा हाँ एक मिनट, ये तो 0 हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये गाइस 0 हो जाएगा। तो फाइनली आउटकम बचा है कि मैं इधर ही सॉल्व कर सकता हूँ आपके लिए गाइस इस चीज को।
इधर ये, तो ये u1 रहा 16 माइनस का 8 प्लस का y1 माइनस का 5.5, ठीक है। ये रहा इज इक्वल्स टू 8 माइनस का 5.5 प्लस का y1, या यूटिलिटी रहा 8 में से 5.5 गया तो कितना बचेगा गाइस 2.5, है ना जी, शायद इतना बचेगा 3.5 बचेगा, 2.5 बचेगा बेसिकली यहाँ से, प्लस का y1, ठीक है गाइस, मेरी बात समझ में आई आपको। सो दिस इज द यूटिलिटी विद हेडफोन। नाउ वी हैव टू सॉल्व द यूटिलिटी दैट इज विदाउट हेडफोन। विदाउट हेडफोन वाली यूटिलिटी हम गाइस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को, विदाउट यूटिलिटी वाली हम यहाँ पे चीजें सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा समझना ध्यान से इधर, क्या मान लो विदाउट हेडफोन हमने हेडफोन नहीं लिया, अच्छा मैं इसका कर देता हूँ नोटेट, चलिए हेडफोन हमने गाइस नहीं लिया। अगर हेडफोन नहीं लिया तो एज नंबर 1 अपना म्यूजिक सुनेगा, एज नंबर 2 अपना म्यूजिक सुनेगा, फिर गाइस मतलब काहे की भाईबंदी है यहाँ पर, फिर कोई भाईबंदी थोड़ी है, तो जी बन रहा तो बन रहा है, ठीक है। अदरवाइज नेट इनकम कितनी हुई गाइस इधर ध्यान से बताओ मुझे, दैट इज y1, गॉट इट। अब देखो समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैंने इसको रखा इधर यूटिलिटी एज नंबर 1 की, ठीक है जी। एज नंबर 1 का यूटिलिटी क्या रहा 8, चलो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 8 2 इंटू m1 स्क्वायर माइनस का 3/2 m2 स्क्वायर प्लस का y1। अब यहाँ पे रखा 8 इंटू 2 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3/2 2 का स्क्वायर प्लस y1, यह है 16 माइनस का 2 टू द 4 4 टू द 8 माइनस का 6 प्लस का y1, ये आ गया 2 प्लस का y1। कंपेयर बोथ, उसकी यूटिलिटी थी u1 इज इक्वल्स टू 2.5 प्लस का y1, इसकी यूटिलिटी थी 2 प्लस का y1। कंपेयर करना यूटिलिटी विद हेडफोन ज्यादा ही आ रही है यूटिलिटी विदाउट हेडफोन, ठीक है गाइस, यूटिलिटी विदाउट हेडफोन। इसका मतलब क्या हो गया गाइस, मीनिंग बताओ क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि हेडफोन परचेज करना बेटर है, सो दैट इट्स मेक्स सेंस, ठीक है। इस बात का सेंस बनता है कि वो हेडफोन ले लें और इक्वली शेयर कर लें, तो ठीक है बात बन भी जाएगी इनकी, ठीक है ना गाइस, बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को अच्छे से। सिमिलरली एज नंबर 2 के लिए सॉल्व कर लेंगे हम लोग, देन आपको यही सेम आंसर मिलेगा, ठीक है गाइस। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर डी पढ़े, रीड करें, क्या कहते हैं, जल्दी से गाइस रीड करना क्वेश्चन नंबर, इसके मतलब डी पार्ट को, ओके ओके। तो क्वेश्चन रीड करते हैं गाइस हम इधर। तो क्वेश्चन ये है कुछ इस टाइप से रिलेटेड, देखिए कहते हैं नाउ सपोज दैट द सीडी प्लेयर इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल वन, ठीक है, सो दैट शी कैन प्रिवेंट इंडिविजुअल 2 फ्रॉम प्लेइंग एनी म्यूजिक एट ऑल, ठीक है ना। जब एज नंबर 1 का ही सब सीडी प्लेयर वगैरह है, तो फिर एज नंबर 2 के लिए दिक्कत तो आ ही जाएगी वहां पर। चलिए फिर देखो कैसे कैसे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं उसके ऊपर। फिर वो कहते हैं सपोज इंडिविजुअल 1 कैन ऑफर अ टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट दैट लुक्स लाइक द फॉलोइंग, यानी भाई या तो इंडिविजुअल 1 की बात मानो तो कंजम्पशन हो जाएगी, अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो लीव इट, यानी टेक इट और लीव इट, ये चलता है थोड़ा सा। अगर आपको याद दिलाऊं तो मोनोपोली में जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वहां पर भी टेक इट और लीव इट वाला केस होता है, ठीक है। चलिए वो एक अलग बात है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को हम। कहते हैं आई शॉल प्ले म्यूजिक एट अ लेवल m1, ठीक है, एंड यू कैन प्ले म्यूजिक एट लेवल m2 इन रिटर्न फॉर अ सम ऑफ t, यानी मैं तो प्ले करूंगा क्योंकि मेरा सीडी प्लेयर है, ठीक है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो प्ले करूंगा। बट भाई जब आप प्ले करोगे म्यूजिक, मतलब अगर आप अपनी मर्जी वाला गाना सुनोगे तो सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक अमाउंट है वही फॉलो करना, मैं भी एक अमाउंट फॉलो करूंगा, लेकिन आप जब एक अमाउंट फॉलो करोगे m2 बार, तो उसके लिए आपको एक टी अमाउंट देना पड़ेगा मेरे को, समझ रहे मेरी बात को। तो गाइस देखो सबसे पहले तो पॉइंट ये क्लियर कर लो आप कि एक ने मतलब जो टी अमाउंट है वो एज नंबर 2 से ट्रांसफर हुआ एज नंबर 1 की तरफ,
ठीक है, यानी कह सकते हो यूटिलिटी के अंदर एक नया सिंबल ऐड हो गया, दैट इज टी। अब उसे आप ट्रांसफर बोलो या कुछ भी बोलो, बट वो टी है। ठीक है गाइस, चलिए इसका आगे आगे पार्ट भी है, बट उस पार्ट से पहले चलिए उस पार्ट को पढ़ लेते हैं साथ साथ। अब इतने बात तो आपको समझ में आ गई होगी गाइस, मतलब ये बात कर रहा हूं मैं इधर, मतलब ये इधर गाइस। अब पहले ये है, ये इधर, पहले इतना पार्ट है गाइस, देखो दोनों साथ में पढ़ लो इसको। ये नाउ सपोज दैट द सीडी प्लेड याला याला पूरा इन्फॉर्मेशन, उसके बाद कंटिन्यू ये दे रखा है, ठीक है ना गाइस, ये देखा, इसके बाद कंटिन्यू ये है। चलिए मैं रिपीट करता हूं तो गाइस यहाँ रख देते हैं इसको। कहते हैं इन केस द ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड, मान लो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का मतलब हो जाता है कि ठीक है अब एज नंबर 2 कोई भी अपना म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि देयर इज ओनली ऑप्शन सीडी प्लेयर वाला ऑप्शन, पर वो प्ले नहीं होगा। नाउ इंडिविजुअल वन सिलेक्ट M1। अब ये M1 क्या है, व्हाट इज M1 हेयर? M1 वाला M1 है जो स्टार्टिंग में उन्होंने अपने लिए सॉल्व किया था, ठीक है ना गाइस, ये वो M1 है जो उन्होंने अपने लिए स्टार्टिंग में सॉल्व किया था, दैट वाज 2, ठीक है 2 यूनिलैटरली, एंड इंडिविजुअल 2 कैन नॉट प्ले एनी म्यूजिक ऑफ हर चॉइस। इंडिविजुअल 2 फिर कोई भी म्यूजिक प्ले नहीं कर पाएगा, मतलब इसकी जो अमाउंट ऑफ म्यूजिक है वो 0 हो जाएगा। सॉल्व फॉर द ऑप्टिमल लेवल ऑफ M1 बार, M2 बार एंड टी। डिस्कस द इकोनॉमिक इंट्यूशन फॉर योर आंसर। चलिए वो तो एक बात की बात है, बट हम इस क्वेश्चन को अब आगे कंटिन्यू देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट तो गाइस देखो दो तीन बातें समझना, पहले तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ही देख लेते हैं कि भाई सीडी प्लेयर आया है, ठीक है। अब सबसे पहले सीडी प्लेयर आया है तो इन एज नंबर ए लेकर आया, एज नंबर 1 अपना M1 बार सुनेगा। एज नंबर 2 सीडी प्लेयर नहीं लाया, तो अगर वो अपना M2 बार सुनेगा तो उसके रिटर्न में, उसके लिए रिटर्न में उसको टी अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। मेरी बात समझ में आई? ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है गाइस, ये जो है। अब गाइस एक बात सोचो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो इंपॉर्टेंटली कि एज नंबर 1 की यूटिलिटी क्या हो जाएगी, एज नंबर 1 की यूटिलिटी, ठीक है गाइस समझना। एज नंबर 1 को कोई टी अमाउंट तो पे करना नहीं है, हाँ एज नंबर 1 की हो जाएगी M1, 0 0 क्यों, मतलब ये 0 क्या है, M2 का अमाउंट, ठीक है गाइस, यानी एज नंबर 1 के लिए M2 वाला अमाउंट ये 0 हो गया। पता है मैं अभी का सॉल्व करूं, हम देख लेते हैं इससे एक इंफॉर्मेशन सॉल्व क्या आएगी, और ये y1, क्योंकि एज नंबर 1 इस M1 बार पर तो बाद में आएगा। ये हो गया 8M1 माइनस का 2M1 स्क्वायर प्लस का y1। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू M1 तो ये आया आपका 8 माइनस का 4M1 इक्वल्स टू 0, देन विल गेट M1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है गाइस। देखिए ये क्या सॉल्व किया, ये मैंने सॉल्व किया जो इन्होंने कहा था ना, ये वाला दिस वन, ये मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। ये जो M1 था ये वो है, ये पुराना वाला है, बट मैंने दोबारा इसको और सॉल्व कर दिया। नाउ गाइस एक बात बताओ, इन्होंने बोला टेक इट और लीव इट, ठीक है, टेक इट और लीव इट। मान लो एज नंबर 2, लेट सपोज एज नंबर 2 रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। एज नंबर 2 ने अगर कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया तो उसके लिए M2 कितना हो जाएगा 0, और M1 कितना हो जाएगा, M1 एज नंबर 2 वाला कितना लगेगा 2, यहाँ पर एज नंबर 2 का यहाँ पे कितना लगेगा, बेसिकली 2, M1 M2 0 और M1 2 लगेगा। अब अगर मैं यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ एज नंबर 2 निकाल दूं, समझना ध्यान से, जो कि थी M1, M2, Y2, बट अभी क्या हो जाएगी यूटिलिटी 2, 0, Y2, ठीक है ना गाइस। तो ये कितनी बनी, बेसिकली गाइस ये थी यूटिलिटी, मैं यहाँ पे क्या बता देता हूँ, यूटिलिटी ऑफ दिस 8M2 माइनस का 2M2 स्क्वायर माइनस का 3/2 M1 स्क्वायर प्लस का Y2, ये थी गाइस। मैं जरा इसको रख रहा हूँ इधर, ये इधर रख दिया मैंने इसको, दैट इज 216। अच्छा सुनो ध्यान से, M2 कितना है जी यहाँ पे 0, तो ये हो गया 0 माइनस का 3/2 बट 2 का स्क्वायर एंड प्लस का Y2,
तो यूटिलिटी कितनी हो गई इसकी, यहाँ पे 2,0,y2 है, ये इधर बात करो मैं गाइस आप लोगों से, तो ये हो गई आपकी y2 माइनस का 6। अब देखो समझो मैंने करा क्या है, ये वो है कि अगर एज नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर किसी भी रीजन से कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाता है, तो होगा क्या, हो गया यही जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि इन केस द ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड, इंडिविजुअल वन सिलेक्ट M1, इंडिविजुअल वन तो M1 सेलेक्ट करेगा। और वो गाइस हर केस में होगा, मतलब अब एजेंट 2 की यूटिलिटी सॉल्व करो या फिर एजेंट 1 की यूटिलिटी सॉल्व करो। मैं अभी एजेंट 1 का यूटिलिटी भी सॉल्व करूंगा, ठीक है गाइस। वैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है उसको, और एजेंट नंबर 1 का 2 आ गया, एजेंट नंबर 2 की भी यूटिलिटी में गाइस सेम इन्फॉर्मेशन फिट होगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि एजेंट नंबर 2 मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो गया और एजेंट नंबर 2 चला गया दूसरे कमरे में, नहीं, रूम तो एक ही है ना, तो रूममेट से रूम एक ही है, सीडी प्लेयर वो लेके आया नहीं बैट पे अंडरस्टैंडिंग, तो गाइस यही क्वेश्चन बन के आएगी। तो कहते हैं इंडिविजुअल 2 कैन नॉट प्ले एनी म्यूजिक ऑफर चॉइस, ठीक है, तो उसका 0 हो जाएगा। एक तो ये कंसेप्ट समझना ध्यान से। चलिए जी, एक हो गया y2, दैट मीन्स व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट, ठीक है। चलिए जी अब सुनना ध्यान से। लेट सपोज एजेंट 2 will accept the contract, तो क्या होगा जी, एक एक करके बात समझना। सबसे पहले एज नंबर 1 की जो यूटिलिटी है, अब दोनों की यूटिलिटी का इफेक्ट हो जाएगी, दैट इज M1 बार M2 बार T, Y, ठीक है। सिमिलरली एज नंबर 2 की भी यूटिलिटी हो जाएगी M1 बार M2 बार T, Y2, ठीक है गाइस, बात समझ में आई मेरी आप लोगों को। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैं यहाँ पे आपके लिए वैल्यूज पुट कर रहा हूँ इधर, ठीक है गाइस। देखिए समझना, कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सेप्ट हो गया, अब होगा क्या, एज नंबर 1 जो जो ये बोल रहा था M1 M2 T, Y1, दैट मीन्स वट ये आया 8 M1 बार माइनस का 2 M1 बार का स्क्वायर माइनस का 3/2 M2 स्क्वायर बार। अब देखो समझना, प्लस का y1, बट साथ साथ एज नंबर 1 को क्या मिलेगा, प्लस t। हम ही मान के चल रहे हैं ना कि म्यूजिक प्ले हो रहा है बाय एज नंबर 2, ये हो गया। सिमिलरली अगर आपने देखिए इसे बोलो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, या बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, और इस वाली को बोलो क्वेश्चन नंबर 1 इसे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, गॉट इट। चलिए अब एज नंबर 2 की बात कर लेते हैं, दैट इज M1 बार M2 बार T और Y2, ठीक है। ये आ गया 8 M2 बार 2 M2 बार का स्क्वायर माइनस 3/2 M1 बार स्क्वायर प्लस Y2 माइनस का T, गॉट इट, Y2 माइनस का T। अब गाइस एक बात ये बताओ मुझे जस्ट अपने अकॉर्डिंगली कि अगर आप लोग ऐसा मान लो, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो तब है जब उनने जो है ऑफर एक्सेप्ट करा है, ठीक है, और एक यूटिलिटी आई थी, इसे माना था हमने क्वेश्चन नंबर 3, एक यूटिलिटी आई थी, ठीक है, जब हमने ऑफर रिजेक्ट किया था। बेसिकली अगर एजेंट इनडिफरेंट है, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक तो हमें ये करना है कि उसकी यूटिलिटी कहाँ बढ़ रही है, ऑफर रिजेक्ट करके ऑफर एक्सेप्ट करके, और गाइस दोनों में से एक जगह वो एटलीस्ट होगा, मतलब इन इक्वालिटी भी आएगी और इक्वल साइन भी आएगा। बट तुम्हें मैंने बता रखा है गाइस आप लोगों को कि जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, कहने का मतलब जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वालिटी रख देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ आपको एज नंबर 2 का यूटिलिटी विद दीज वेरिएबल्स, और एज नंबर 2 का यूटिलिटी विद दीज वेरिएबल्स, ये M1, 0, Y2, ठीक है, और ये इक्वल टू माना जाएगा, ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है ये माना जा रहा है गाइस इधर, दैट इज ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है, और ये वाला जो टर्म है ये माना जाएगा ऑफर रिजेक्ट हो चुका है। और हम मान के चलेंगे अगर एजेंट इनडिफरेंट है, बेसिकली एक्सेप्ट वाली यूटिलिटी ज्यादा ही होगी,
या फिर देखो डिपेंड करता है सिचुएशन पर दोनों में से किसी एक जगह इक्वल टू वाला साइन होगा तो हम इक्वल टू लगा रहे हैं फॉर कैलकुलेशन। यहाँ मैंने लिखा है 8m2 बार माइनस का 2m2 बार स्क्वायर माइनस का 3/2 m1 स्क्वायर ये प्लस का y2 माइनस का t इज इक्वल्स टू, ठीक है ना गाइस, समझना, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आया इधर दैट इज y2 माइनस का 6, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार y2 माइनस का 6, ठीक है गाइस, ये है, सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, ठीक है, तो हमने क्या करा, t को इधर लिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो t इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 8m/2 माइनस का 2m/2 स्क्वायर माइनस का 3/2 m1 बार स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, गॉट इट। बात समझ में आएगा आप लोगों को मेरी अच्छे से। नाउ क्या करना है मुझे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है गाइस, फोर्थ इक्वेशन में जैसे जो t की वैल्यू है उसे उठा के वहां पुट कर देंगे, देन फिर देखते हैं हम, क्योंकि गाइस वो तो फाइनली हमें पुट करनी ही करनी है, ठीक है, पता है t की वैल्यू भी मिल जाएगी हमें, बट बेसिकली हमें मैक्सिमाइज करना किसको है, एज नंबर 1 को, क्योंकि उसने ही टेक इट लिमिट वाली बात करी है, मतलब अगर वो कुछ तो चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है, तो पुट करा हमने, तो यहाँ पे क्या रहा है u1 इज इक्वल्स टू, ये वाली क्वेश्चन में रखा था हमने, कहा ये वाली क्वेश्चन में इस t की जगह पर मैंने ये रख दिया उठा के, ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी, ये वैल्यू उठा के मैंने, बेसिकली आप कह सकते हो, अगर आप यहाँ कर सकते हैं हम डिस्कशन, तो ये वैल्यू उठा के हमने यहां रख दी, ठीक है, तो ये आया 8m1 बार 2m2 बार स्क्वायर m1 बार स्क्वायर माइनस का 3/2 m2 बार स्क्वायर प्लस का y1 फिर प्लस का 8m2 बार माइनस का 2m2 स्क्वायर बार माइनस का 3/2 m1 बार स्क्वायर प्लस का 6 इधर का, ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, ये जो एज नंबर 1 का यूटिलिटी था वहां पे मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है, देख लेते थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको गाइस थोड़ा सा, तो ये सिंप्लीफाई करने से बेटर यही है, अब इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू बेसिकली m1, ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू m1, 8 माइनस का 4m1 बार, ये स्क्वायर नहीं आएगा, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, और ये हो जाएगा आपका बेसिकली यहाँ पे माइनस का 3m1 बार, ठीक है, एंड फॉर ऑप्टिमल वैल्यूज पुट इट इक्वल टू 0 देन विल गेट व्हाट 8/7 दैट इज m1 बार, समझ रहे हो मेरी बात को, दैट इज 8/7 m1 बार, नोट कर लो गाइस इसको, अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से समझना, आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है हम पूरी एक एक बात सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी सिंगल इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है ना गाइस, चलिए आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, फिलहाल इसको लिख लेता हूँ, m1 बार आ गया 8/7, ठीक है ना गाइस, सिमिलरली अब इसी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू m/2, ठीक है, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू m/2, तो गाइस कितना आएगा m/2 में डिफरेंशिएट किया मैंने, बताइए जी, देखो मैं आपको बता देता हूँ, m/2 में डिफरेंशिएट किया तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ये माइनस का 3m2 बार फिर 8m2, ठीक है, 8 बेसिकली 8 4m2, बस इतना आएगा गाइस, ठीक है, 4m2 बार, और सॉल्व कर आके आ जाएगा 0, ठीक है, तो मैं जरा वैल्यू लिख देता हूँ इसकी, यहाँ पे माइनस का 3 बार m2 प्लस का 8 माइनस का 4m2 बार, और फॉर ऑप्टिमम वैल्यूज पुट इट इक्वल टू 0 देन वी विल गेट व्हाट m2 बार इज इक्वल टू 8/7, ये वैल्यूज आ गए गाइस, भले ही ये सोशली ऑप्टिमम बट हमने तो इसको यहाँ पे सॉल्व किया है, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ m1 बार एंड m2 बार इन, कौन सी वाली में, टी वाली में, दैट इज इक्वेशन नंबर 4 में, इन इक्वेशन नंबर 4,
दैट वाज टी। तो टी की वैल्यू पहले मैं आपको बता भी देता हूँ, ये गाइस टी की वैल्यू, ठीक है, ये टी की वैल्यू गाइस, तो आप लिख भी लीजिए 8m2 बार, बता देता हूँ आपको 8m2 बार माइनस का 2m2 स्क्वायर, सामने आपके गाइस है ये इक्वेशन, माइनस का 3/2m1 बार स्क्वायर प्लस का 6, ठीक है गाइस, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, m1 बार 8/7, m2 बार 8/7, तो टी की वैल्यू आ गई 8 इंटू 8/7, 2 इंटू 8/7 का स्क्वायर माइनस का 3/2 8/7 का स्क्वायर प्लस का 6, देन टी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी गाइस, यहाँ से टी की वैल्यू हमें मिलेगी 74/7। गॉट इट? मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को? देन फाइनली हम लोगों को टी मिल गया, m बार 1 मिल गया और m बार 2 मिल गया, ठीक है ना गाइस? सो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो गाइस ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे ध्यान से क्लियर रखना चीजों को। मैं एक छोटा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, ठीक है गाइस? काफी हैवी, काफी बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है? ओके गाइस, सो रिवीजन करना गाइस इस क्वेश्चन का, ठीक है गाइस? क्वेश्चन में क्या था कि दो लोग थे, दो रूममेट्स थे, ठीक है गाइस? और उन दोनों को जो गाइस यूटिलिटी थी वो ये थी कॉमन यूटिलिटी, बट वो आयत लग गया था यहाँ पर, ठीक है गाइस? तो सबसे पहला पार्ट इन्होंने यहाँ पे पूछा था हम लोगों से कि भाई दोनों का अलग अलग यानी इंडिविजुअल लेवल पे आप इनका ऑप्टिमम निकालो, बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पर निकालो, ठीक है ना गाइस? तो हमने क्या करा था, एक बंदे की यूटिलिटी को उसकी ही अमाउंट ऑफ म्यूजिक में डिफरेंशिएट किया था और मैक्सिमाइज भी किया था, तो उसका अमाउंट m1 2 आ गया था। सिमिलरली गाइस हमने एज नंबर 2 के लिए किया था, यहाँ तक इजी बात थी। फिर इन्होंने बोला था हम लोगों से कि सॉल्व फॉर एफिशिएंट लेवल। सोचो, जब सॉल्व फॉर एफिशिएंट पूछते हैं तो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट का मतलब होता है सोशली ऑप्टिमम लेवल, और सोशली कब निकलता है? जब हम कंबाइन कर देते हैं चीजों को, समझना ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सोचो कि एक आदमी है, उसके पास बुलेट है, ठीक है, और एक पर्सन है उसके पास मान लो एक डॉग है जो मतलब भौंकता है, मतलब आवाज करता है ज्यादा, ठीक है, और एक बुलेट है वो तो आवाज करती है नहीं, ऐसा कुछ मान लो कि दोनों के। अच्छा मजे की बात है, जिसके पास बुलेट है उसको डॉग की आवाज पसंद नहीं, और जिसके पास डॉग है उसे बुलेट की आवाज पसंद नहीं, ऐसा हो सकता है। तो अगर ये अपना अलग अलग और दोनों गाइस सेम एक ही एरिया में रहते हैं और प्लस बिल्कुल दोनों नेबर्स हैं, ठीक है गाइस? अब जब वो अलग अलग सॉल्व कर रहे थे तो एक दूसरे से मतलब नहीं था, उसी के अकॉर्डिंगली उनकी जो यूटिलिटी आ रही, उनकी जो बेसिकली कंजम्पशन आ रही थी वो उनके हिसाब की थी, ठीक है गाइस? जैसे इस क्वेश्चन में m1 2 m2 2 आ गया था। नाउ अब पॉइंट ये है हमारे पास में इधर समझने वाली बात कि अगर हमें कहते हैं कि सोशली ऑप्टिमम कर दो और हम ये कहते हैं कि उन दोनों को साथ कर दो, उन लोगों को साथ, तो जिसके पास बुलेट है मान लो उन दोनों को एक ही घर में ले आओ, तो जिसके पास बुलेट है उसे मालूम है कि सामने वाले एजेंट के पास डॉग है तो उसकी आवाज मुझे अफेक्ट करेगी, और जिसके पास डॉग है उसे मालूम है कि सामने वाले एजेंट के पास बुलेट है, मुझे अफेक्ट करेगी। तो अब वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ख्याल रखने का मतलब ये हो गया कि उनकी जो यूटिलिटी होगी वो कंबाइंड होगी। तो अब पता है क्या होगा, अब जो अमाउंट आएगा वो उनका पर्सनल नहीं होगा, अब वो अमाउंट एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए आएगा, ठीक है ना गाइस? इसे कहते हैं सोशली ऑप्टिमम। एक ये दोनों, और गाइस होता यही है कि अगर बेनिफिट दिख रहे हैं एक दूसरे से, और गाइस हमारे नॉर्मली हमारे एरिया में भी ये होता है। पहले हम अपनी चौड़ में रहते हैं, कोई चीज हमारे पास ऐसी होती है जिससे दुनिया परेशान होती है, बट हम लोग अपने चौड़ में रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे हमें दिक्कत हो रही है और वो उस एजेंट के पास हो जिसको कल हमारे गुड से दिक्कत होती थी, जिसको हम बिल्कुल चौड़ में गुड को जो है उसके लिए एम्प्लॉय करते थे, उसको हम जैसे एग्जाम बुलेट तो खूब चलाते थे, वो इफेक्ट होता था, वो कल की बात थी। बट आज क्या होगा, आज मैं ये ध्यान रखूंगा कि यार मेरी चीज से वो परेशान ना हो, क्योंकि उसकी चीज से मैं परेशान हो रहा था या मैं परेशान हो जाऊंगा। इसे कहते हैं गाइस ज्वाइंट यूटिलिटी, ठीक है ना गाइस? ज्वाइंट कर दिया हम लोगों ने, तो गाइस यूटिलिटी आ गया u इज इक्वल टू u1 प्लस का u2, तो मैंने गाइस यहाँ पे सबको एडिशन करके ले आया। एंड देन फॉर सोशली ऑप्टिमम, फॉर
सोशली ऑप्टिमम वैल्यू, देन हम लोगों को गाइस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम इसी वाली जो यूटिलिटी उसको M1 में डिफरेंशिएट करते हैं और M2 में डिफरेंशिएट करते हैं, और फॉर मैक्सिमाइजेशन हम उसको डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं, ठीक है ना गाइस। सो M1 की वैल्यू आएगी और M2 की वैल्यू आएगी, ठीक है ना गाइस। M1 की वैल्यू आएगी और M2 की वैल्यू आएगी। M1 की वैल्यू 8/7 और M2 की वैल्यू भी गाइस 8/7। तो 8/7 इज व्हाट, दैट इज सोशली ऑप्टिमम पॉइंट्स। गॉट इट, दीज आर दी सोशली ऑप्टिमम पॉइंट्स। नाउ गाइस ये पहला पॉइंट था। अच्छा, पहले पॉइंट में एक बात और थी, कहते हैं ज्यादा है कम है बराबर है इकोनॉमिक इंट्यूशन बताओ। तो जो मैं कहानी बता रहा हूँ वो तो इकोनॉमिक इंट्यूशन हो गया, और ज्यादा है कम तो ऑब्वियस बात है सोशली ऑप्टिमम वैल्यू ऑब्वियस बात है कम होगा, क्योंकि वो एक तरह का नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, ठीक है ना गाइस। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एज नंबर। फिर आगे क्वेश्चन में क्या हुआ था कि एज नंबर 2 बड़ा अच्छा इंसान हुआ और एज नंबर 2 ने एज नंबर 1 को गिफ्ट दे दिया, और गिफ्ट में क्या दिया, हेडफोन। देखो समझो म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात हो गई, ठीक है। एज नंबर 2 ने एज नंबर 1 को गिफ्ट दे दिया हेडफोन। क्या हो गया इससे एक बात तो ये कंफर्म हो जाएगी कि अब दोनों के दोनों अपनी मर्जी का वो पर्सनल ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ म्यूजिक सुन सकते हैं। क्यों, एज नंबर 1 भी अमाउंट सुनेगा दैट वाज 2, एज नंबर 2 भी अमाउंट सुनेगा दैट वाज 2, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई, ओके। बट जिसने गिफ्ट दिया, एज नंबर 2 ने गिफ्ट दिया, तो उसकी इनकम अफेक्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है, गिफ्ट फ्री में तो आएगा नहीं, अमाउंट लगता है उसका, तो उसका अमाउंट आएगा इस P। तो नेट इनकम ऑफ एज नंबर 2 कितनी होगी, Y2 माइनस का P। नाउ हमने क्या करा, अब देखो समझना, मैंने यहाँ पे ना ये जर्नल लिखा है, जर्नल का मतलब है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेसिकली, यहाँ पे जर्नल यूटिलिटी फंक्शन। अब सुनो, हमने क्या किया विद गिफ्ट, यानी गिफ्ट अगर दे आफ्टर गिफ्ट, तो जब गिफ्ट मिल गया तो मुझे बताओ एज नंबर 2 के लिए, क्योंकि एज नंबर 2 ने एज नंबर 1 को हेडफोन दिया है, तो एज नंबर 2 के लिए वो जो हेडफोन है, एज नंबर 2 के लिए जो हेडफोन है, ठीक है, एज नंबर 2 के लिए वो जो हेडफोन गिफ्ट हो चुका है, तो एज नंबर 2 को क्या एज नंबर 1 के म्यूजिक की आवाज आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी जी, क्योंकि एज नंबर 1 की म्यूजिक अमाउंट 0 हो गया फॉर एज नंबर 2, क्योंकि हेडफोन लग गया ना, तो अब तो एज नंबर 2 को कोई आवाज नहीं पहुंचेगी, तो हो गया एज नंबर 2 के लिए M1 0, बट M2 अगेन 2, क्योंकि एज नंबर 2 तो अपना म्यूजिक 100% सुनेगा। और ध्यान रखना, हम लोग एजेंट नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एजेंट नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं। नाउ मैंने ये फिर गिफ्ट वाली बात को यहाँ पुट करा, तो मेरे पास जो फाइनल अमाउंट आया वो आया 16 माइनस 8, ये इसका आप 8 भी कह सकते हो, 8 प्लस Y2 माइनस का P। गॉट इट। उसके बाद में मैंने कहा जी विदाउट गिफ्ट, जी गिफ्ट अब नहीं है, मतलब नहीं दिया गया। अगर गिफ्ट नहीं दिया जाएगा तो गाइस देखो, गिफ्ट भी नहीं दिया और सोशली ऑप्टिमम भी नहीं है, समझ रहे मेरी बात को, कि भाई एक तो गिफ्ट भी नहीं दिया प्लस सोशली ऑप्टिमम भी नहीं है, तो फिर काहे की दोस्ती यारी, काहे की भाईबंदी। गाइस वो अपना अमाउंट कंज्यूम करेगा और वो अपना अमाउंट कंज्यूम करेगा, दैट मीन्स व्हाट, M1 2 होगा और M2 भी 2 होगा, और नेट Y ऑफ एज नंबर 2 वो Y2 हो जाएगा बेसिकली। तो आपने क्या करा, इनकी वैल्यूज को पुट किया, यहाँ पे M2 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा और यहाँ पे भी 2 रखा, देन हम लोगों को गाइस यहाँ पे क्या मिला, हम लोगों को एक अमाउंट मिल गया होगा बेसिकली। मैं बता दूं तो आपको, ये आई थिंक यहाँ पे, यस गाइस मैंने इसको ना यहाँ पे सॉल्व कर लिया था, इसको विदाउट गिफ्ट वाले को, ये आया था आंसर 16 माइनस 8, बेसिकली वही हो जाएगा 8, ये 2 हो जाए 2 प्लस का Y2। अब गाइस समझना, मैंने क्या किया कंपेयर। अब सोचो गाइस, पता है क्या है, गिफ्ट दूं या गिफ्ट ना दूं, इन दोनों ही केसेस में इंडिफरेंसनेस आ रही है, ठीक है, क्योंकि अगर गिफ्ट नहीं दिया और गिफ्ट दे दिया तो एक ना साइन आता है इक्वल वाला साइन, तो इक्वल वाला साइन रख लेते हैं, बाकी जो इनइक्वालिटी वो एक बात की बात है। उससे कितना अमाउंट आ गया, 6 रुपीज, यानी 6 रुपए अगर प्राइस होगा तो मैं गिफ्ट दूंगा, एज नंबर 2 एज नंबर 1 को गिफ्ट देगा, जिसके लिए क्या होगा, एज नंबर 1 का म्यूजिक 0 हो जाएगा फॉर एज नंबर 2, ठीक है गाइस, गॉट इट। नाउ अब इसका सी पार्ट में क्या था गाइस,
सी पार्ट में ये था कि उन्होंने कहा था कि भाई एक एजेंट, मतलब दोनों एजेंट हैं और दोनों एजेंट जो हैं, मान लो गिफ्ट वाली बात फेक थी, झूठ थी, बात खत्म हो गई। अब वो कह रहे हैं यार हमको म्यूजिक सुनना है, बट दिक्कत ये है कि दोनों अपना अपना म्यूजिक सुनेंगे तो वो फिर एफिशिएंसी नहीं आ रही। ठीक है, एक काम करते हैं, हेडफोन ले लेते हैं। हेडफोन लेने का मतलब ये हो जाता है कि मान लो 11 रुपीज का, क्वेश्चन में 11 रुपीज दे रखा है हेडफोन का प्राइस, प्राइस ऑफ द हेडफोन इज 11। अब इन्होंने क्वेश्चन में स्पेशल बोला है गाइस, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है इक्वली शेयर होगा। अगर ये बात नहीं कहते हैं तो भी मैं इक्वली एग्जांपल लेता। ठीक है ना गाइस, कहते हैं इक्वली शेयर होगा। अब अगर इक्वली शेयर होगा तो दोनों को 5.5 पे करना पड़ेगा। अब ये कहते हैं क्या ये कोई सेंस बनता है कि ये दोनों इक्वली शेयर करके हेडफोन खरीदें और फिर हेडफोन के जरिए ही अपने अपने म्यूजिक सुने और एक टाइम बांध लें अपना अपना कि भाई अब तुम म्यूजिक सुनना और अब मैं म्यूजिक सुनूंगा, जैसे गाइस नॉर्मली होता है घरों में भी। ठीक है, पहले जमाने में जब बेसिकली पूरे घर में एक ही टीवी हुआ करता था, एक ही चैनल, एक ही मतलब केबल टीवी हुआ करता था, तो उसमें वो सबके टाइम बंधे हुए थे कि भाई मतलब फीमेल्स इस टाइमिंग में इतना देखेंगे, मेल्स अपनी न्यूज इस टाइमिंग में इतना देखेंगे, बच्चे अपने कार्टून वगैरह इस टाइमिंग में देखेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है गाइस, मॉर्निंग में क्या हर चीज फिक्स हुआ करती थी। ठीक है, आज भी उन्होंने कमिटमेंट रख लिया इस चीज का। अब क्या, अब देखो सॉल्व, अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समझना इस बात को। जब वो कहते हैं ना मेक सेंस, कहते हैं जी इस बात का कोई सेंस बनता है इस चीज का, तो भाई इसका मीनिंग पता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग ये करते हैं इधर कि हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं और यूटिलिटी के अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। हम ये देखते हैं कि यार कि अगर इन्होंने, हमने हेडफोन ले लिया, ठीक है, अगर हमने हेडफोन ले लिया तो हेडफोन लेने के बाद में हमारी यूटिलिटी क्या हो रही है। ठीक है, और हेडफोन नहीं लेने के बाद में हमारी यूटिलिटी क्या हो रही है। तो गाइस यहाँ भी यूटिलिटी डाइवर्ट होगी, देन हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो मान लो हमने हेडफोन ले लिया विद हेडफोन, जब हेडफोन लिया तो समझना ध्यान से, हेडफोन लिया गया और अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम एजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोनों को अलग अलग बेसिकली। लेकिन अगर हम किसी एक एजेंट को सॉल्व कर लेते तो कर लेते हैं तो गाइस दूसरा एजेंट अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज तो सेम है दोनों की। गॉट इट? तो मैंने क्या करा, मैंने विद हेडफोन एजेंट नंबर 1 के लिए सॉल्व किया, दैट इज नेट इनकम दे रखी है मेरे पास में वाई, बेसिकली y1 माइनस का 5.5। नाउ आवर इनकम इज व्हाट, m2 इज इक्वल्स टू 2, m2 इज इक्वल्स टू m2 0 और m1 2। क्योंकि गाइस एज नंबर 1 के लिए अगर हेडफोन आ चुका है, मानो अगर हेडफोन आ चुका है तो एज नंबर 1 के लिए 2 के अमाउंट होगा कंजम्पशन वाला अमाउंट ऑफ म्यूजिक, बट एज नंबर 2 के लिए एज नंबर 2 का जो म्यूजिक है फॉर एज नंबर 1 वो 0 हो जाएगा। समझो ना मैं पॉइंट ऑफ व्यू किसकी बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने हेडफोन लगा रखे हैं तो मेरा रूममेट कुछ भी सुन रहा हो और मैं कुछ भी सुन रहा हूँ, हम दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे लिए उसका म्यूजिक 0 हो गया, उसके लिए मेरा म्यूजिक 0 हो गया। ठीक है, म्यूजिक अमाउंट। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, फिर मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, देन वी विल गेट u1 इज इक्वल्स टू 2.5 प्लस y1। ठीक है, नाउ उसके बाद में विदाउट हेडफोन रखा, तो विदाउट हेडफोन तो गाइस वो वाली बात हो जाएगी कि काहे की भाईबंदी। तो ठीक है, मैं अपना अमाउंट तुम अपना अमाउंट और हम दोनों की इनकम, बेसिकली एज नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, y1। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो गाइस ये आ जाएगा 2 प्लस का y1। देन कंपेयर बोथ, तुम देख लो विद हेडफोन से जो यूटिलिटी वो ज्यादा हो रही है क्योंकि वहां पे 2.5 ज्यादा हो रही है और यहाँ पे गाइस 2 मतलब 2 प्लस y1 दैट इज यहाँ पे 0.5 कम हो रही है। तो गाइस बेसिकली बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट हो गया यस, इट मेक सेंस कि आप हेडफोन लो। ठीक है गाइस, ये एक सेंस बनता है कि हेडफोन लिया जाए। गॉट इट? चलिए आगे इसका डी पार्ट है। अब डी पार्ट में क्या आता है जी, एज नंबर 1 ने क्या किया, एज नंबर 1 हुआ, एज नंबर 1 जो ना एक सीडी प्लेयर लिया है, बड़ा आदमी भाई लिया है सीडी प्लेयर। अब वो कहता है एज नंबर 2 के पास जाता है, कहता है जी देखो मैं सीडी प्लेयर ले आया, अब एक गेम खेलते हैं। क्या जी? देखो सुनो, सीडी प्लेयर तो मेरा है, बट ठीक है तुम रूम में रह रहे हो तो तुम्हें भी अलाउड है, तुम बजा सकते हो, तुम अपना म्यूजिक सुन सकते हो, बट एक पॉइंट क्लियर करके चलना, यहाँ पे जो म्यूजिक होगा ना वो इस तरीके से होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों का म्यूजिक एक जो है बाल लग जाएगा हम दोनों के म्यूजिक पर, दैट मीन बट कंस्टेंट होगा, यानी मुझे पता है कि तुम्हें कितना म्यूजिक सुनना है, अमाउंट ऑफ म्यूजिक दैट इज m1 बार और m2 बार, मतलब दोनों पे बार बार लग जाएगा। हाँ मेरा सीडी प्लेयर है तो मैं तो चलो फिर भी इतनी समझ रहा हूँ कि m1 बार इतना म्यूजिक सुनूंगा, बट तुम रिटर्न में
मुझे टी दोगे, टी मतलब ट्रांसफर दोगे, या ट्रांसफर कह लो, टैक्स कह लो, कुछ भी कह लो गाइज, बट ये उसको ट्रांसफर होगा, दिया जाएगा। अब मेरी बात समझना ध्यान से, जर्नल बात कर रहा हूं मैं। देखो पॉइंट ये है कि जब सीडी प्लेयर आ गया, ठीक है, तो ये यूटिलिटी 1 मैंने एज नंबर 1 की लिख दी, तो M2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। कब? देखो सुनो, ये कब की बात सॉल्व के लिए करी है। वैसे ये बात सबसे आखिर में लिखा हुआ है, बट मैंने इसको पहले सॉल्व किया, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये है, ये बात है। इन केस द ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्ट, इंडिविजुअल 1 सिलेक्ट्स M1 एंड इंडिविजुअल 2 कैन नॉट प्ले एनी म्यूजिक। तो मैंने क्या कर लिया कि ऑफर में, ऑफर देखो, ऑफर किया था, ऑफर ये था, पहले ऑफर भी समझ लो आप। ऑफर ये था कि भाई आप मुझे टी पे करोगे, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, टी पे करोगे, और कॉन्ट्रैक्ट है टेक इट और लीव इट। या तो मेरी बात मानो, मान ली तो M2 बार म्यूजिक सुन लो, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो जी आप कुछ म्यूजिक नहीं बजा सकते, ये जी रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है जी, मैं ही म्यूजिक बजाऊंगा सारा का सारा, और जो भी मेरा M1 2 आएगा, यानी M2 0 हो गया, और एज नंबर 1 के हिसाब से उसके लिए जो गाइस यूटिलिटी है वो 2 हो गई। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को। नाउ अब हुआ क्या, अब देखो दो बातें कर लेते हैं, यहाँ पे दो पार्ट्स बनेंगे। ठीक है गाइस, एक पार्ट बनेगा जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होगा, एक पार्ट बनेगा जब कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने ना पीछे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली समझाने के पॉइंट से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन को रिजेक्ट वाला, कॉन्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन पहले लिया है। ठीक है, लेट सपोज एजेंट 2 रिजेक्ट दी कॉन्ट्रैक्ट। अगर एजेंट 2 ने कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया तो वो कितना म्यूजिक साउंड बजाएगा? 0, क्योंकि ये तो शर्त है जी कॉन्ट्रैक्ट की। और M1 2 गाइस साउंड बजाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के हिसाब से यूटिलिटी ऑफ एजेंट 2 कितनी हो गई? 2,0, y2, दैट इज इनकी बन गई यूटिलिटी, इधर सॉल्व कर करा के देखो, y2 माइनस का 6। ठीक है ना गाइज, ये बन गई y2 माइनस का 6। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को गाइज? ये मैंने कंबाइन करके लिखा था, जब कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट होगा तो y2 माइनस का 6 एजेंट नंबर 2 का यूटिलिटी बन जाएगा। अब मैंने एग्जांपल लिया, लेट सपोज एजेंट 2 एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट नंबर 2 ने गाइज कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और जब गाइज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो देखो उसकी यूटिलिटी बनी ये M1 बार, M2 बार, T और Y। ठीक है गाइज, और एजेंट नंबर 2 की ये बनी। बस बेसिकली सिंबल्स में वैल्यूज आ गई इधर। अब मैंने क्या करा, मैंने वैल्यूज लिखी इधर, समझना, U1 ऐसे करके, और मैंने यूटिलिटी 1 के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दी। अब और एजेंट नंबर 2 के लिए मजे की बात क्या है, एजेंट नंबर 2 अगर M2 बार साउंड मतलब बजाना चाहता है, साउंड ठीक है प्ले करना चाहता है, तो उसके लिए उसको टी पे करना पड़ेगा। तो उसकी जो नेट इनकम है ना, वो y2 माइनस टी हो जाएगी, मतलब उसकी इनकम में से टी माइनस हो जाएगा। बट ये वाला टी एजेंट नंबर 1 को मिल जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात, ये वाला टी एजेंट नंबर 1 को मिल जाएगा। चलिए जी, अब देखो समझना बात ध्यान से, ये हो गई। अब हम कर रहे हैं वाला ऑप्शन जी, टेक इट और लीव इट, यानी इनडिफरेंट। वो वाली बात है, ये ध्यान रखना हमेशा, इन इक्वालिटी हट के इक्वल टू साइन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन आ गया। तो मैंने क्या करा, दोनों वैल्यूज को गाइस यहाँ पे पुट कर दिया, ये और ये। यानी अगर एक्सेप्ट करा तो ये अमाउंट मिलेगा, रिजेक्ट करा तो ये अमाउंट मिलेगा। तो कट कटा के गाइस यहाँ से टी की वैल्यू मिल गई। ठीक है गाइस, अब इस टी की वैल्यू को मैंने क्या करा, यहाँ पुट कर दिया। ये कट नहीं है, ये मैंने पुट करने के लिए समझाया था। ठीक है, put the value, now put the value of t from equation number 4 in equation number 2। मैंने ये वैल्यू उठा के गाइस यहाँ पे पुट कर दी। नाउ जब मैंने ये इक्वेशन उठा के यहाँ पुट करी तो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट बन गई इधर की तरफ गाइस, ये इधर बन गया स्टेटमेंट। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको गाइस डिफरेंशिएट किया M1 की रिस्पेक्ट में। गाइस लॉजिकल बात है, क्योंकि एज नंबर 1 की बात हो रही है ना यहाँ पर, बट एक फर्क क्या होगा, यहाँ पे M1 बार आएगा। ठीक है, मैंने M1 बार की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। बार का मतलब ये नहीं कि वो कभी चेंज ही नहीं होगा, वो होगा चेंज, बट उसका वो चेंज जो डिसाइडेड बाय द एजेंट्स। तो सॉल्व किया तो गाइस M1 बार आ गया 8/7। फिर सिमिलरली मैंने इसको M2 बार के रिस्पेक्ट में चेंज किया, वो भी आ गया 8/7। नाउ पुट दी, अब देखो 8/7 आगे निकल गया। अब मुझे क्या करना है, टी निकालना है। तो टी के लिए क्या करना है जी, M1 बार और M2 बार। ठीक है, M1 बार और M2 बार मैंने यहाँ पे इसकी जगह पुट कर दिया टी की जगह पर। समझ रहे हो मेरी बात को, मैंने यहाँ पे टी की जगह पे पुट कर ये टी में इनको पुट कर दिया। तो क्या मिला मुझे आंसर, दैट इज टी इज इक्वल टू 74/7। ठीक है, 74/7 मुझे यहाँ पे टी का एक आंसर
मिल गया। मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया से। देखो गाइस लॉजिकल बस इतना ही समझना कि इस क्वेश्चन में काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, इकोनॉमिक इंट्यूशन था। ठीक है गाइस, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले से वैसे तुम्हारा ग्रुप ए हो गया है, अब हम करेंगे ग्रुप बी। ठीक है ना गाइस, तो ग्रुप बी ये रहा आपके सामने। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ग्रुप बी। ठीक है ना गाइस, अब जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ग्रुप बी। देखो गाइस ये जो क्वेश्चन है बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ग्रुप बी का, और अब देखो वेटेज भी 25 मार्क्स की है। ठीक है गाइस, तो एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ से रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो क्वेश्चन कहता है, देखो कहते हैं कंसिडर अ कंट्री वेयर देयर आर 2 प्रोविंस ए एंड बी। ठीक है, तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये हो गई कि 2 प्रोविंस ए एंड बी। फिर कहते हैं द प्रोडक्शन फंक्शन टू प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट वाई। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये हो गई जी सिंगल आउटपुट बना रहे वाई इज गिवन बाय वाई इज इक्वल्स टू एफ, y is equals to function of f n a plus n b where f is a concave function। ये इन्फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट है आपकी कि f जो है वो एक कॉन्केव फंक्शन है एंड एन आई रिप्रेजेंट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम प्रोविंस i वेयर i इज ए बी। ठीक है, वो एन ए और एन बी हो जाएगा, ये भी क्लियर है। फिर कहते हैं प्राइस ऑफ द फाइनल गुड बाई इज पी, ये भी बात समझ में आ गई। फिर कहते थे एम्प्लॉयर्स आर प्राइस टेकर्स एंड टेक पी डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एज गिवन। सोचो जब उन्होंने बोला है कि जब उन्होंने खुद ये बोला है कि भाई एजेंट ये जो सब कुछ है प्राइस टेकर्स हैं, तो देखो प्राइस टेकर सिंगल कमोडिटी कॉन्केव फंक्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा पुराने व्यूज आ रहे हैं, ट्रेडिशनल व्यूज आ रहे हैं, बट ठीक है देखते हैं। तो गाइस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं जो कि 2 नंबर का है, ओनली 2 मार्क्स का। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, 2 नंबर का पार्ट है। हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे हमारी स्टेटमेंट्स कहाँ पे कैसे होती है। समझना ध्यान से। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर एन एम्प्लॉयर्स प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ एन ए एन बी एंड प्रॉफिट ऑफ एन ए कॉमा एन बी। ठीक है, कहते हैं एक्सप्रेशन बताओ फॉर द एम्प्लॉयर्स प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ दिस। ठीक है, यानी ये हो और ये हो। ठीक है ना गाइज, तो चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, इस चीज को सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास ओके जी, ओके चलिए जी क्वेश्चन नंबर 1 ग्रुप बी। ओके, सो गाइस ग्रुप बी क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान से समझना है इधर। ग्रुप बी ISI PEB 2019। ठीक है गाइस, ग्रुप बी ISI PEB 2019। चलिए जी, देखिए गाइस उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन बोली है जरा उस इन्फॉर्मेशन को लिख देते हैं एक बार आपके सामने। सबसे पहले तो गाइस जैसा कि आपने भी क्वेश्चन में पढ़ा था कि देर आर टू प्रोविंस, 2 प्रोविंस है गाइस। कौन से, एक ए और एक बी। ठीक है गाइस, और बेसिकली यहाँ से जो लेबर आ रही है वो एन ए है, यहाँ से जो लेबर आ रही है वो एन बी है। अच्छा, फिर हमारे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन है वाई एन ए प्लस एन बी। ये इन्होंने क्वेश्चन में बोला है वेयर एफ इज अ कॉन्केव फंक्शन। ठीक है, ये तो चलो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन की है गाइज। यहाँ पे जो एन है वो बेसिकली एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉइज फ्रॉम ए प्रोविंस और एम्प्लॉइज फ्रॉम बी प्रोविंस, फ्रॉम बी प्रोविंस। ठीक है, नाउ अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात क्या बोली है, उन्होंने खुद बोला है कि एम्प्लॉयर्स आर प्राइस टेकर्स। बेसिकली मतलब उन्होंने सब कुछ बोला है कि दे आर प्राइस टेकर्स, प्राइस टेकर्स। तो गाइस अगर वो प्राइस टेकर्स है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम क्या सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, परफेक्ट कंपटीशन वाला व्यू। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे क्या सॉल्व किया गाइस, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन वाली बात है। देखो समझना 2-3 चीजें मैच करेंगी आपको, परफेक्ट कंपटीशन, कॉन्केव फंक्शन। ठीक है, चलिए जी आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। अब वो कहना क्या चाहते हैं, उन्होंने ए पार्ट में पूछा है हमसे कि जी हमें इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करना। ठीक है जी, हम इसका एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है इसमें।
एक्सप्रेशन में गाइस सिंपल सा यही है, इंफॉर्मेशन पुट करो। प्रॉफिट फंक्शन बोला इन लोगों ने हमसे कि जी बोले ये जो प्रॉफिट है बेसिकली उनका पॉइंट क्या है गाइस, मैं आपको एक बार क्वेश्चन रीड करा देता हूँ, देखो समझना क्या कहते हैं वो। राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ एन एम्प्लॉयर्स प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ एन ए एन बी एंड प्रॉफिट ऑफ एन ए एन बी। ठीक है, तो गाइस देखो ये तो उसका प्रॉफिट फंक्शन अपने आप हो ही जाएगा बेसिकली, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है गाइस, बेसिकली वो होता है टी आर माइनस का टी सी। अब टी आर कितना होता है जी, बेसिकली प्राइस इनटू क्वांटिटी, और क्वांटिटी के नाम पे क्या है यहाँ पे वाई, माइनस का कॉस्ट, दो कॉस्ट फेस कर रहा है एक, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में डब्ल्यू ए भी एक कॉस्ट दिखा है, यहाँ पे डब्ल्यू आई इज अ वेज, तो ये डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी हो गई वेज। ठीक है, चलिए जी समझना यहाँ पे ध्यान से। तो हमने यहाँ पर रखा डब्ल्यू ए एन ए डब्ल्यू बी एन बी, ठीक है ना गाइस, तो ये प्रॉफिट हो गया हमारा। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग गाइस इधर प्रॉफिट फंक्शन के पॉइंट से, देखो समझना इधर ध्यान से। ये गाइस इधर मैंने इसको लिखा एन ए प्लस एन बी माइनस का डब्ल्यू एन ए डब्ल्यू बी एन बी, सो गाइस दिस इज आवर प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, दिस इज आवर प्रॉफिट फंक्शन। अच्छा उन्होंने एक चीज बोली थी कि एम्प्लॉयर्स प्रॉफिट बताओ द फंक्शन ऑफ एन 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 ए और एन बी, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। ठीक है, बट उन्होंने कहा था द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ एन ए और एन बी। ठीक है गाइस, तो ये अलग सी बात है कि एम्प्लॉयर्स प्रॉफिट की बात कर रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ एन ए एन बी, और ये तो गाइस ठीक है जरा समझ लेना, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एम्प्लॉयर्स प्रॉफिट कैसे निकल के आता है। ठीक है, जरा समझना। ओके, सो गाइज यही देखो वो कुछ अलग से नहीं है, वो यही इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है गाइज, सो दैट इज, सो दिस इज द आंसर नंबर ए। मैंने सोचा था कि इसको मैं देखता हूँ बट मुझे इसका ही फाइनल आंसर मिला है। ठीक है गाइज, ओके नाउ अब हम करते हैं गाइज बी पार्ट इसका, जरा बी पार्ट समझना इधर ध्यान से। तो बी पार्ट क्या है रीड कर लेते हैं क्वेश्चन का गाइज, बी पार्ट हम लोग अच्छे से, जरा बी पार्ट ध्यान से पढ़ना। बी पार्ट क्या कहता है वो आपसे, कहता है पहली बात तो 10 मार्क्स का है, कहता है एम्प्लॉयर्स चूजेस एन ए एंड एन बी टू मैक्सिमाइज आवर यूटिलिटी। ठीक है गाइज, मैक्सिमाइज आवर यूटिलिटी द फंक्शन ऑफ दिस, यहाँ पे शायद वो एरर था। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन इधर यहाँ पे शायद वो एरर था, बट ये होता है कि यूटिलिटी प्रॉफिट का फंक्शन बन सकता है। ठीक है गाइज, यहाँ पे वो बताते हैं कि ये यूटिलिटी है वो पॉजिटिव प्रॉफिट से एन ए से पॉजिटिव बट एन बी से वो नेगेटिव, बट उन्होंने खुद ही बताया ये द लास्ट टू कंडीशंस ऑन यू एन ए एन बी इम्प्लाई दैट द एम्प्लॉयर प्रेफर्स एम्प्लॉयज फ्रॉम प्रोविंस ए, यानी वो कहना चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयर है ना वो ए के एम्प्लॉयज को ज्यादा पसंद करता है और बी के एम्प्लॉयज को बी प्रोविंस के एम्प्लॉयज को कम पसंद करता है। ठीक है, उसके व्यूज है भाई, उसकी मर्जी है। कहते हैं राइट डाउन दी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयर्स मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एज्यूमिंग एन इंटीरियर सॉल्यूशन। जब वो कहते हैं ना इंटीरियर सॉल्यूशन, तो गाइस इसका मतलब हो जाता है कि वो दोनों ही प्रोविंस के एम्प्लॉयज को बुला रहा है, मतलब एन ए भी कुछ होगा और एन बी भी कुछ होगा, यानी दोनों ही नॉन नेगेटिव हैं। एक तो नॉन नेगेटिव तो वो तो चलो होता ही होता है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट है गाइस, प्लस ये दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं। ठीक है ना गाइस, चलो जी क्वेश्चन आपने रीड कर लिया अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है ना गाइस, ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है आपका। चलो जी अब हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्व करते हैं एक एक करके गाइस, बात समझना है, बहुत ज्यादा ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, इंफॉर्मेशन के नाम पे जो उन्होंने बोली थी गाइस वो तो आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन के नाम पे उन्होंने क्या बोला था कि एम्प्लॉयर जो है बेसिकली क्या क्या है, पहले बात तो यूटिलिटी है एन ए और एन बी विच इज इक्वल्स टू व्हाट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गाइस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो हो गई यूटिलिटी, दैट मीन्स व्हाट प्रॉफिट विच इज अ फंक्शन ऑफ एन ए। देखो पता है क्या है, समझना ध्यान से, प्रॉफिट जो है एन ए एंड बी का फंक्शन है, तो बेसिकली वो काउंट तो एन ए और एन बी ही होगा।
कॉमा फिर एन ए अलग से भी है और एन बी अलग से भी है, ठीक है गाइज, एक ही इन्फॉर्मेशन। फिर प्लस जो उन्होंने क्वेश्चन में बोली है कि भाई डेल यू बाय डेल पाई पॉजिटिव, यानी जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना यूटिलिटी बढ़ेगी, समझ में आती है बात। और डेल यू अपॉन में डेल एन ए वो भी पॉजिटिव, और डेल यू अपॉन में डेल एन बी वो गाइज नेगेटिव। ये कहता है जी एजेंट जो है एम्प्लॉयर जो है वो लाइक करता है, लाइक उसके जो है लाइक ऑफ मतलब प्रोविंस ए के एम्प्लॉयज को पसंद करता है बट प्रोविंस बी के एम्प्लॉयज को डिसलाइक करता है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है गाइज, ठीक है। ओके गाइज, ये स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे, मतलब यूटिलिटी ये दे रखी गाइज, ये तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की है, वो मैंने वहां पे आपके लिए पॉज करके रखा था और यहाँ पे मैं लिख रहा था, ठीक है गाइज, क्योंकि मुझे भी लिखनी थी ये क्वेश्चंस। तो अब आपके सामने ये वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अभी लिखी थी। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो गाइज समझना ध्यान से, तो जैसे मैंने ये लिखा, ये वाली क्वेश्चन में अगर दोबारा लिखता हूँ एन ए कॉमा एन बी इज इक्वल्स टू यूटिलिटी ऑफ प्रॉफिट एन ए एन बी कॉमा एन ए और एन बी, ठीक है ना गाइज, एन ए और एन बी। तो जैसे कि आप जानते हो वेरिएबल्स के पॉइंट से u1 करते हैं तो पॉजिटिव आता है, u2 करते हैं तो पॉजिटिव आता है, और u3 नेगेटिव। पता है ये क्या है, ये u1 इसको शो कर रहा है, u2 इसको शो कर रहा है और u3 इसको शो कर रहा है, ठीक है ना गाइस, ये बताया जा रहा है। ये u1 है, ये u2 और ये u3, सिंबल्स वाइज 1 2 3 रख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है गाइस। चलिए अब मैंने क्या करा, इस यूटिलिटी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एन ए। तो समझना ध्यान से क्या होगा, जब मैं इसको एन ए की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफरेंशिएट यूटिलिटी को, ठीक है ना गाइस। तो जैसे एग्जांपल समझना, वैसे इसकी इंपॉर्टेंस पे मत जाना भी, इसको बस ऐसे ही याद रखना कि इसका कंपेरिजन होगा। बट अगर मैं इसको एन ए के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो मेरी जो यूटिलिटी है वो डिफरेंशिएट होगी। बेसिकली आप छोटा सा यहाँ पे एन ए लगा देंगे, जैसे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ठीक है। तो समझना यहाँ पे ये आ गया। फिर मैंने प्रॉफिट को डिफरेंशिएट किया, पहली बात तो ये पूरी की पूरी क्वेश्चन सेम ऐसी चीज आ गई, डॉट। फिर मैंने प्रॉफिट को डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, ठीक है ना गाइस, प्रॉफिट डिफरेंशिएट किया मैंने इसको, तो वो कितना आएगा बेसिकली हमारे पास, ओके। सो गाइस ये जो है हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो देखना, तो मैंने इसको ये लिखा, तो ये प्रॉफिट। चलो एक काम करते हैं, इसको एक बार और लिखते हैं, ठीक है गाइस। देखो समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझना ध्यान से कि ये जो u1 है, ये u1 बेसिकली डेरिवेटिव है, u1 मतलब डेरिवेटिव, ये शो कर रहा है कि हम इसको प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये है u1। u2 शो कर रहा है हम इसको जो है ए प्रोविंस की लेबर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और u3 ये है कि हम इसको बी प्रोविंस की लेबर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो समझना गाइस, अगर मैं इस वाली यूटिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू एन ए करता हूं, अच्छा मैं क्यों कर रहा हूं गाइस, क्योंकि उन्होंने बोला है, उनका क्वेश्चन था, जरा क्वेश्चन समझ लेना, उनका क्वेश्चन था राइट डाउन दी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयर्स मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एज्यूमिंग एन इंटीरियर सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यानी एफओसी सॉल्व करना है, और जब मुझे गाइस एफओसी सॉल्व करना है तो गाइस देखिए, इस पूरी यूटिलिटी को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने एन ए की रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स यूटिलिटी फंक्शन ऑफ व्हाट, पाई एन ए एन बी कॉमा एन ए कॉमा एन बी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को, ये डिफरेंशिएट किया। अब देखो समझना यार, मैं एन ए में तो कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, ठीक है, नो डाउट एन ए में करा, तो सबसे पहले जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, सबसे पहले ये आएगा। अब देखो क्यों, देखो क्लियर, अब क्लियरली समझना कि एन ए में जब मैं इसको करूंगा तो बेसिकली अंदर डिफरेंशियल होगा, और जब ये अंदर डिफरेंशियल होगा तो एन ए होने से पहले पाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। समझते हो वो चेन रूल वाली बातें, चेन रूल क्या बताता था कि अगर आप एन ए में करना चाहते हो बट वो किसी का फंक्शन है तो पहले उस मेन फंक्शन को करो, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो बेसिकली आपने इसको पाई के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, पाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट के लिए आप क्या बोलते हो, इसको u1, तो आपने यहाँ पे क्या लगा देगा 1, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने इसको एन ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो, चलो कर दीजिए डिफरेंशिएट। होगा क्या, ये पहले u का डेरिवेटिव आएगा,
बट यू का डेरिवेटिव आने के लिए किसकी रिस्पेक्ट में आएगा यू का डेरिवेटिव? यू का डेरिवेटिव आएगा एन ए से पहले पाई की रिस्पेक्ट में, ठीक है ना गाइस, चेन रूल, क्योंकि पाई एन ए का जो मेन फंक्शन है, तो पाई की रिस्पेक्ट में अगर आप यूटिलिटी को डिफरेंशिएट करते हो चेन रूल वाले मेथड का पॉइंट लगा के, तो देखिए पाई की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप बोलते हो u1, तो मैंने यहाँ पे u1 लगा दिया, ठीक है जी। उसके बाद में क्या होगा कि पूरी की पूरी इक्वेशन है, पहले तो ये आ जाएगी एन ए एन बी, ठीक है, कॉमा एन ए और एन बी, चलो ये तो ये आ गया डॉट। अब मैं इन वैल्यूज को कर रहा हूं अंदर, समझना गाइस ध्यान से, ठीक है गाइस। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पाई को डिफरेंशिएट करूंगा तो पाई डिफरेंशिएट होगा किसकी रिस्पेक्ट में? एन ए की रिस्पेक्ट में। ये एन ए इसके नीचे है गाइस, इधर है, ठीक है, इधर ध्यान समझना, ये इधर एन ए मल्टीप्लाई में नहीं, एन ए इधर है। उसके बाद में हमारा गाइस अगर आप थोड़ा बहुत एक आइडिया क्लियर करो, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में गाइस अब देखो समझना, एन बी में करूंगा वो 0 हो जाएगा, नाउ फिनिश। उसके बाद में गाइस शायद आपको याद होगा टोटल डेरिवेटिव करते थे प्लस एन ए की रिस्पेक्ट में, यानी यूटिलिटी का मैंने जो एन ए में कर रहा हूं, अब मुझे बताओ ये यूटिलिटी एन ए की रिस्पेक्ट में, ये वाला एन ए की रिस्पेक्ट में, यूटिलिटी एन ए की रिस्पेक्ट में कितना आएगा? u2, गॉट इट। बाकी सबका 0 हो गया, ठीक है गाइस। देखो समझना बहुत ज्यादा ध्यान से, मैं रिपीट कर देता हूं, आपने इस यूटिलिटी को एन ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया कंबाइंड यूटिलिटी को, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे u1 लिखा, पूरी इक्वेशन आ गई। देन उसके बाद में गाइस आपने क्या लिखा कि भाई ये यूटिलिटी, ये जो पाई है, ये प्रॉफिट डिफरेंशिएट होगा एन ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नाउ उसके बाद में ये जो यूटिलिटी बची है, दैट मीन्स व्हाट, ये जो यूटिलिटी इंटरनल वाली है, ये डिफरेंशिएट होगी गाइस बेसिकली एन ए की रिस्पेक्ट में, तो आप इसे बोल दोगे u2, ठीक है गाइस। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये आया u1 पाई डैश एन ए प्लस का u2, ये हो गया डेल कैपिटल U, ये एन ए, ठीक है गाइस। फर्स्ट इक्वेशन समझना ध्यान से, इधर इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली टोटल डेरिवेटिव लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, टोटल डेरिवेटिव अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो यही निकल के आएगा। वो बेसिक बताने का टाइम का थोड़ा सा नहीं है, इस वजह से थोड़ा स्पीड में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है गाइस। सिमिलरली आपने डिफरेंशिएट करा यूटिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू एन बी, तो जब आपने एन बी किया तो क्या बन के आया गाइस? सोचिए u डैश मतलब बेसिकली u1, क्योंकि गाइस यूटिलिटी तो प्रॉफिट की रिस्पेक्ट में होगा पहले डेरिवेटिव, उसके बाद में ये जो प्रॉफिट है फिर एन बी की रिस्पेक्ट में हुआ, ठीक है, एन प्लस u3। अब देखो u3 क्यों आया ये समझना जरा। यूटिलिटी जब एन बी की रिस्पेक्ट में होगी, यूटिलिटी जब एन बी की रिस्पेक्ट में होगी, तो गाइस क्या आएगा वहां पे? बेसिकली u3, ठीक है ना गाइस। क्या आएगा वहां पे? जब यूटिलिटी एन बी की रिस्पेक्ट में होगी तो u3। मैंने यहाँ पे क्या लिखा गाइस? यहाँ पे u3, सेकेंड इक्वेशन। गाइस अब देखो सुनो, मैं एक बार फर्स्ट इक्वेशन में लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ये थी डेल u विद रिस्पेक्ट टू डेल एन ए इज इक्वल्स टू u1 पाई डैश एन ए प्लस का u2, ये फर्स्ट इक्वेशन थी गाइस। देखिए यहाँ पे पाई डैश एन बी और पाई डैश एन ए लिखा हुआ है। तो गाइस हमारे पास एक प्रॉफिट फंक्शन है, शायद पता होगा, तो मैं जरा इसका एक छोटा सा एक नोट बना रहा हूँ, या मैं यहाँ पे छोटा सा मैंने नोट बनाया। प्रॉफिट दे रखा था हमें यहाँ पे p, बेसिकली प्रॉफिट फंक्शन था हमारे पास में p f ऑफ एन ए प्लस एन बी माइनस का डब्ल्यू ए एन ए माइनस का डब्ल्यू बी एन बी, ठीक है ना गाइज। नाउ इस प्रॉफिट को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एन ए, तो क्या आएगा? p f डैश एन ए प्लस का एन बी माइनस का डब्ल्यू ए इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली आपको अगर आप बोले तो गाइज आपको यहाँ पे ये मिल गया, इक्वल टू 0 रखते हैं जब हमें ऑप्टिमम सॉल्व करना पड़ता है, बट हमें पाई डैश ए मिल गया। सिमिलरली पाई डैश एन बी निकालेंगे अगर हम लोग, यहाँ मिला पी एफ डैश एन ए प्लस एन बी माइनस का डब्ल्यू बी, ठीक है गाइज। तो ये आया पाई डैश एन ए पाई डैश एन बी। नाउ इन दोनों वैल्यूज को, इससे पहले तो मैं एक बॉक्स में रख देता हूँ इसे, क्योंकि गाइज ये बॉक्स में क्यों रख रहा हूँ मैं? क्योंकि ये आपकी इन्फॉर्मेशन पुरानी थी तो आप यहाँ पे पुट कर रहे हो, ठीक है। पाई डैश एन ए की जगह ये रखो, पाई डैश एन बी की जगह गाइज ये रखो, तो फाइनली यू विल गेट व्हाट? फाइनली आपको मिलेगा डेल यू एन ए पहले
यू डैश पहले ये रख लेते हैं, इसकी जगह पे ये रखा मैंने, तो इसकी जगह पे रखा मैंने, ये आएगा इस पी एफ डैश एन ए प्लस एन बी माइनस का डब्ल्यू ए, ठीक है, प्लस का यू टू, ये आ गया जी प्लॉट करके। सिमिलरली डेल यू विद रिस्पेक्ट टू डेल एन बी, यहाँ पे आया यू वन, यू मतलब डेरिवेटिव यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। अब देखो ये एन बी था तो एन बी की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, पी एफ डैश एन ए प्लस एन बी माइनस का डब्ल्यू बी प्लस का यू थ्री। गॉट इट? बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को अच्छे से? तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। ये था गाइस। मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने करा क्या है, ये थोड़ा रह गया था। ये इसके अंदर पाई एन ए ये पुट कर दिया, इसके अंदर पाई एन बी ये पुट कर दिया, देन वी विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है ना गाइस? बात समझ में आ गई गाइस आपको अच्छे से? चलिए जी, इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्लेनेशन को। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना गाइस? इसका नेक्स्ट पार्ट करें। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। देखो समझना, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है। पहली बात तो नेक्स्ट पार्ट गाइस 13 मार्क्स का है, मार्क्स जरूर देखना है इनकी, ठीक है गाइस? कहता है इन इक्विलिब्रियम डू द एम्प्लॉइज फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंस गेट द सेम वेज। मतलब डिफरेंट प्रोविंस हो क्या, और लेकिन क्या वो सेम वेज लेंगे? इफ यस एक्सप्लेन योर आंसर, इफ नॉट देन डिटरमाइन विद अ क्लियर एक्सप्लेनेशन विच एम्प्लॉइज आर पेड मोर एंड हाउ मच। तो डिजर्व करता गया इस क्वेश्चन नंबर 13 मार्क्स का, ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन का ये डिजर्व करता है, क्योंकि काफी अच्छी चीजें पूछी हुई हैं। हाँ, मजे की बात ये कि इसका एक्सटेंशन ही होगा, ठीक है ना गाइस? तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है गाइस? चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा समझना गाइस ध्यान से। नाउ तो क्वेश्चन में क्या है, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया था क्वेश्चन, तो ये कहते हैं कि दोनों प्रोविंस के अलग अलग लोग हैं, तो बताओ क्या उनकी वेजेस, मतलब ऑब्वियसली बात है प्रोविंस तो डिफरेंट है, ठीक है, ये तो है, बात क्लियर है, बट क्या वो सेम वेज लेंगे? अगर सेम वेज लेंगे तो कुछ बताओ, नहीं लेंगे तो एक्सप्लेन करो। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं फिर। अब इसका जो सी पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 13 मार्क्स का है, तो 13 मार्क्स के लिए गाइस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देने यहाँ पर आप, मैं वो नहीं दे रहा हूं, बट मैं टू द पॉइंट डिटेल बता रहा हूं इस क्वेश्चन की। तो फ्रॉम पार्ट बी गाइस, देखो पार्ट बी में से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन उठाऊंगा जो मुझे जरूरत है, ठीक है गाइस? तो वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जरा समझना। सबसे पहले तो मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन उठाऊंगा, बेसिकली वही एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये डेल यू एन ए इट इज इक्वल्स टू बेसिकली यूटिलिटी u1 p f डैश एन ए प्लस एन बी, ठीक है, एंड माइनस का डब्ल्यू ए एंड प्लस का u2, और यू नो फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0। चलो फिलहाल हमने इसको इतना रखा। एक तो मैंने ये उठाई है, एक दूसरी वाली जो इसकी थी वो भी मैं लूंगा, तो वो मैं अभी लिख दूंगा। सो अब सुनना गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। अब जब वो कहते हैं कि सॉल्व फॉर ऑप्टिमल वेजेस, मतलब बेसिकली वेजेस को सॉल्व करो जो इक्विलिब्रियम वेजेस आएगा, तो कहते हैं हमसे समझना, फॉर इक्विलिब्रियम वेजेस या वेज रेट, सो वी विल गेट व्हाट, पुट del u with respect to del na is equals to 0, then we get what, u1 p f dash na plus का nb माइनस का wa प्लस का u2 is equals to 0, then we get what गाइस, हम लोगों को यहाँ से क्या मिलेगा? पहली बात तो मैं इसका मल्टीप्लाई अंतर कर रहता हूँ, u1 p f dash na प्लस nb माइनस का u1 wa प्लस का u2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना गाइस? तो मैंने क्या किया, wa है तो इसको मैंने यही रखा बेसिकली, तो ये इनकी रिस्पेक्ट में डिवाइड में आ गया, तो ये रहा गाइस u1 p f डैश na प्लस nb, वैसे मैं अब इसको हटा दूंगा, u2 अपॉन में u1 इज इक्वल्स टू wa, या फिर wa इज इक्वल्स टू, अगर मैं इनका डिनोमिनेटर अलग अलग कर देता हूं तो यहाँ पे क्या रहा, p f डैश प्लस u2 बाई u1,
इसको इस इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया हम लोगों ने, ठीक है गाइस। ये वेज ऑफ ए प्रोविंस है। और वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ध्यान रखना कि देखो पहली बात तो ये क्लियर करके चलना, ये हमारा एफ है, डेरिवेटिव फंक्शन है, तो वो तो गाइस हमारा पॉजिटिविटी ही देगा। मतलब जब आप किसी भी बेसिकली अगर आप डेरिवेटिव करोगे प्रोडक्शन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू लेबर्स, तो गाइस वो पॉजिटिविटी देगा। तो ये तो कंफर्म है कि एफ डैश पॉजिटिव है, ठीक है गाइस। हाँ, u1 पॉजिटिव है, u2 पॉजिटिव है, बट u3 नेगेटिव है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। u1 बता रहा है यूटिलिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट पॉजिटिव, u2 बता रहा है यूटिलिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू NA पॉजिटिव, और u3 बता रहा है यूटिलिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू NB वो नेगेटिव, बिकॉज क्योंकि ये डिसलाइक है और ये लाइक कर रहा है इसको। क्वेश्चन में था ये एजेंट जो है प्रोविंस ए के एम्प्लॉयज को लाइक करता है एम्प्लॉयर, और एजेंट बी के प्रोविंस को गाइस वो डिसलाइक करता है। गॉट इट। चलिए अब जरा इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। अब मैं इसका गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे इक्वेशन मैंने यहाँ पे एन ए से ए वाली प्रोविंस ए के लिए इक्वेशन ली थी, ऐसी में प्रोविंस बी वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो समझना ध्यान से, प्रोविंस बी वाली मैंने इक्वेशन ली, इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से समझना। आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं मैं वैलिड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। यही लिखोगे तो काम तब भी बन जाएगा। तो प्रोविंस बी, तो उसके लिए गाइस क्या है हमारे पास में, दैट इज डेल यू विद रिस्पेक्ट टू डेल एन बी इज इक्वल्स टू u1 p f डैश एन ए प्लस एन बी माइनस डब्ल्यू बी प्लस u3, and for optimum values put it equal to 0. For equilibrium wage WB basically put del u by del NB is equals to 0, ठीक है ना गाइस। तो आपने ये रखा इसको यहाँ पर, तो यह है u1। अब देखो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ u1 p f डैश और NA प्लस NB भी हटा रहा हूँ, माइनस का u1 WB, ठीक है गाइस, प्लस का u3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये रहा u1 p f डैश प्लस का u3 अपॉन में u1 इज इक्वल्स टू WB। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो WB इज इक्वल्स टू पी एफ डैश प्लस का u3 अपॉन में u1। ये बेसिकली इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना गाइस। नाउ कंपेयर बोथ इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मैं दोनों लिख देता हूँ गाइस। यहाँ पे WA था हमारे पास, जो इक्वेशन थी वो थी पी एफ डैश प्लस का u2 बाई u1, और WB की जो इक्वेशन थी वो सामने है पी एफ डैश प्लस u3 अपॉन में u1। अब गाइस देखो समझना, कंपैरिजन चल रहा है जी, कंपैरिजन, ठीक है, ऐसा समझना, ये और ये सेम है तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये और ये सेम है इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बट अब सिर्फ इतना देखो, ये डेरिवेटिव है, इनकी वैल्यूज इतनी मैटर नहीं करती, इनका डेरिवेटिव मैटर करता है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अभी कुछ भी एब्सोल्यूट वैल्यूज में टर्म्स में हो, मतलब इनकी वेटेज कितनी भी हो, बट नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब गाइस क्या हो गया, इसका मतलब गाइस एक ही हो गया कि भाई जो बेसिकली वेज ए है ना वो इज मोर देन वेज बी। बात समझ में आई गाइस आप लोगों को मेरी। कंपैरिजन आपके सामने, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बेसिकली ये पॉजिटिव, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर, तो ये बेसिकली ये कोई फर्क नहीं डाल रही, मतलब ये सेम है, ये कोई फर्क नहीं डाल रही, ये सेम है, दिक्कत आ रही बस इनकी, इसकी, ठीक है गाइस, u2 और u3। तो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस बात की। तो फाइनली वेज ऑफ प्रोविंस ए इज मोर देन वेज ऑफ प्रोविंस बी। और गाइस लॉजिकल बात भी है, जब एम्प्लॉयर प्रोविंस ए के लोगों को पसंद करता है तो भाई कुछ ना कुछ उनमें गाइस जो प्रोडक्टिविटी होगी, कुछ ना कुछ उन लोगों में गाइस कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी होगी, या फिर गाइस कोई ना कोई टैलेंट होगा जिसकी वजह से वो एजेंट जो है प्रोविंस ए के लोगों को ज्यादा पसंद कर रहा है एज कंपेयर प्रोविंस बी के लोगों को, ठीक है ना गाइस। सो दैट्स द होल क्वेश्चन। तो गाइस ये ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है गाइस। देखिए जरा ध्यान से समझना गाइस क्वेश्चन को।
मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो समझना गाइस, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में दो प्रोविंस थे, ठीक है, दो प्रोविंस थे, ये इधर और बेसिकली ये इधर से कर दो प्रोविंस, दो प्रोविंस थे यानी टू स्टेट्स कह सकते हो बेसिकली, और एम्प्लॉइज थे एन ए और एन बी, ठीक है गाइस। अच्छा, उन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन दिया था एफ ऑफ एन ए प्लस एन बी, और एक जो फंक्शन था वो कॉनकेव फंक्शन था, और उन्होंने कहा था जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो भी इकोनॉमी के अंदर पर्सन से इनपुट मार्केट और गुड्स मार्केट हर जगह लोग प्राइस टेकर्स हैं। इसका मतलब गाइस परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है ना गाइस। और डब्ल्यू आई इनकी वेजेज है, तो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी गाइस दोनों की वेजेज हो गई, नो डाउट। आगे बात करते हैं। फिर उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि भी एक्सप्रेशन बताओ ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ एन ए और एन बी, ठीक है ना गाइस। वो बेसिकली उन्होंने प्रॉफिट पूछा था, वो कॉमा ना, वो प्रॉफिट बोल रहे हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे टी आर माइनस का टी सी प्रॉफिट रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। हमारी स्टेटमेंट निकल के आ गई इधर, कोई ज्यादा तामझाम नहीं करने को, तो हम और चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट गाइस वो अभी मतलब इतना भी आपके लिए कंफर्म है, इसलिए गाइस आपके लिए ठीक है। नाउ गाइस अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमसे एक चीज बोली कि पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सॉल्व करो, चलिए जी वो बात हमने समझ ली। लेकिन उनने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, क्या दी, उसने बोला कि यूटिलिटी जो फंक्शन है वो ये है पाई एन ए और एन बी के रिस्पेक्ट में, और जो पाई है जो प्रॉफिट फंक्शन है वो भी एन ए और एन बी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है गाइस, उसका फंक्शन है। आप समझना, अगर मैं यूटिलिटी को डिफरेंशिएट करता हूँ प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में तो पॉजिटिव आया, एन ए की रिस्पेक्ट में करता हूँ तो भी वो पॉजिटिव आया, बट एन बी की रिस्पेक्ट में करता हूँ तो गाइज वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है गाइज। अच्छा, ये शो कर रहा है कि एम्प्लॉयर जो है प्रोविंस ए के एम्प्लॉयज को ज्यादा पसंद करता है, बेसिकली पसंद ही करता है, और प्रोविंस बी के एम्प्लॉयज को गाइज वो पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता है। अब देख एक स्टेटमेंट समझना, ये हमने अपने क्वेश्चन में लिख दी है, बट उन्होंने अपने क्वेश्चन में इस चीज को यूज नहीं किया था, ये हमने अपनी आसानी के लिए रख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉफिट एन ए और एन बी कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे प्रॉफिट एन ए और एन बी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 और 3 ये कंपेयर करके लिख दिया। नाउ अब वो कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, तो मैंने क्या किया जी, मैंने इसको डेरिवेटिव कर दिया, यूटिलिटी को सबसे पहले डिफरेंशिएट किया एन ए के रिस्पेक्ट में। जब मैंने एन ए के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो ये पूरी यूटिलिटी एन ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुई। लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट है गाइस समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या है कि जब ये यूटिलिटी डिफरेंशिएट होगी एन ए के रिस्पेक्ट में तो यूटिलिटी में पहले प्रॉफिट डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। यानी समझो चेन रूल, प्रॉफिट होना है बट प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ यूटिलिटी, तो हम बोलेंगे एन ए तो चेन रूल से हट गया, हम बोलेंगे यूटिलिटी को डिफरेंशिएट करो पहले प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में, है ना, डेल पाई से मल्टीप्लाई डेल पाई से डिवाइड, फिर प्रॉफिट को डिफरेंशिएट करो एन ए के रिस्पेक्ट में, पहले यूटिलिटी को डिफरेंशिएट करो प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, उसके बाद में प्रॉफिट को डिफरेंशिएट करो एन ए के रिस्पेक्ट में। तो गाइस यहाँ पे क्या बनेगा u1 यानी मैंने यूटिलिटी को डिफरेंशिएट करा प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में, ये पूरी क्वेश्चन लिखी, फिर प्रॉफिट को डिफरेंशिएट किया मैंने एन ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना गाइस। और फिर गाइस बेसिकली ये है क्या, और फिर मैंने गाइस यूटिलिटी को एन ए में किया, फाइनली यूटिलिटी एन ए में जाएगी। चेन रूल क्या था, पहले यूटिलिटी प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में, फिर प्रॉफिट एन ए के रिस्पेक्ट में, देन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एन ए होगी, ठीक है ना गाइस। देन वो हो गया U2, क्योंकि यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एन ए ये आ गया था U2। नाउ मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, U1 प्रॉफिट डैश एन ए प्लस U2, ये आपकी गाइस फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ फिर मैंने इसको आगे सॉल्व किया, आगे सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने एजे नंबर 1 के लिए सॉल्व किया था वैसे मैंने प्रोविंस ए के लिए सॉल्व किया था, ऐसे मैंने प्रोविंस बी के लिए सॉल्व कर दिया, तो गाइस यहाँ से भी इक्वेशन निकल के आ गई। अब देखो समझना, मैं बता देता हूँ आपको, यूटिलिटी डिफरेंशिएट होगी तो सबसे पहले आपको यूटिलिटी को प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में करना है तो वो U1 हो जाएगा, फिर प्रॉफिट को एनबी के रिस्पेक्ट में करना है, समझना ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे एनबी लिख दिया, एनबी लिखा है स्पेशल, और फिर आपको यूटिलिटी को एनबी के रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव, तो ये टोटल डेरिवेटिव के हिसाब से प्लस U3 आ जाएगा, ठीक है। U3 क्या डिनोट कर रहा है, यूटिलिटी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एनबी। तो गाइस ये दोनों क्वेश्चन हो गए, मैंने दूसरी क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दी थी। मैंने क्या करा, मुझे पाई डैश चाहिए था एन ए और एन बी के रिस्पेक्ट वाला, ठीक है। मैंने ये पुरानी क्वेश्चन में से उठाया और मैंने इसको बॉक्स बना दिया नोट की फॉर्म में, ठीक है गाइस।
ये प्रॉफिट था, ये इक्वेशन थी, पहले मैंने इसको एन ए में किया, एन बी में किया, ये इक्वेशन सही। प्रॉफिट ए की जगह मैंने मतलब इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? जब मैंने ये रखा तो गाइस मेरे पास एक्सप्लेनेशन आ गई, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। ये मेरा सॉल्व हो गया यहाँ पे बी पार्ट। गॉट इट? नाउ व्हाट अबाउट सी पार्ट? सी पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग था। सी पार्ट में वो हमसे ये कह रहे थे कि मान लो कि दो ऑब्वियस बात है, दोनों डिफरेंट प्रोविंस से वो वर्कर्स को बुला रहा है, ठीक है, मान लीजिए प्रोविंस बी के वर्कर्स उसे एम्प्लॉयज पसंद नहीं है, बट फिर भी वो दोनों को बुला रहा है, ठीक है, चलो मान लो ये बात। अब वो कह रहा है कि बताओ क्या वो दोनों सेम वेज लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वेज लेने वाला लॉजिक कैलकुलेशन करके तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट वेज ही आ गया, बट आप खुद सोचो जब वो एम्प्लॉयर प्रोविंस बी के वर्कर्स को पसंद नहीं कर रहा, डिसलाइक करता है, बट काम तो करवाएगा बट डिसलाइक करता है, अब वो डिसलाइक वाली चीज कहाँ उतारेगा? मतलब उसका गुस्सा या उसका जो नेगेटिव इंप्रेशन है वो कहाँ देगा? उनकी वेज डिसीजंस में। जब उन लोगों के लिए वेज डिसाइड होगी ना, वो वहां पे रखेगा चीजों को। मतलब ये वो डिसलाइक वाली चीज उनकी वेज सेटिंग में दिक्कत करेगी। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको भी। फिर मैंने क्या करा गाइस, देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बी पार्ट की हेल्प लेनी थी। मैंने क्या किया, बी पार्ट की हेल्प ली। पहले प्रोविंस ए का मैंने ये स्टेटमेंट लिखी जो अभी भी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, समझ रहे हो मेरी बात को? फिर फॉर इक्विलिब्रियम वेज, तो मैंने क्या किया गाइस, फॉर ऑप्टिमम वैल्यूज या इक्विलिब्रियम वेज के लिए इस चीज को मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। और जब मैंने इक्वल टू 0 करा तो गाइस मेरे पास ऑप्टिमल वेज आ गई या इक्विलिब्रियम वेज आ गई, पी एफ डैश प्लस का U2 बाई U1, ठीक है। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, ये वाली मेरे पास ये आ गई, डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू पी एफ डैश प्लस U2 बाई U1। गाइस मेरे पास ये स्टेटमेंट पुरानी स्टेटमेंट है, इसको मैं जो है थोड़ा सा यूज करूंगा। गॉट इट? चलिए अब इसका आगे का पार्ट, जैसे मैंने प्रोविंस ए के लिए किया वैसे मैंने प्रोविंस बी के लिए करा। ये स्टेटमेंट मैंने पार्ट बी में से उठाई थी, सॉल्व किया, वेज बी आ गई। थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लिया तो वेज बी आ गई हमारे पास में पी एफ डैश प्लस का U3 बाई U1, ठीक है ना गाइस, U3 बाई U1। नाउ कंपेयर बोथ इक्वेशन, डब्ल्यू ए ये और ये आ गया। अब दो गाइस ये और ये दोनों को कंपेयर कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को याद रखो कि U1 पॉजिटिव है, U2 पॉजिटिव है और U3 नेगेटिव है। अगर आप और प्लस एफ डैश भी पॉजिटिव है, क्योंकि गाइस प्रोडक्शन फंक्शन तो बढ़ेगा ना लेबर के डेरिवेटिव से, लेबर चेंज होगी तो प्रोडक्शन आउटपुट तो चेंज होगा, मतलब क्योंकि प्रॉफिट का पॉजिटिव फंक्शन है वो, ठीक है ना गाइस। आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये तो सेम है, U1 भी सेम है, बट ये और ये की इसकी और इसकी वजह से प्रोविंस ए की वेट ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर प्रोविंस बी से। नाउ व्हाट अबाउट इकोनॉमिक इंट्यूशंस? इकोनॉमिक इंट्यूशंस यही आ गया गाइस यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन रखी है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सॉल्व किया है, कंप्लीट इकोनॉमिक्स यूज करिए। और उसका जो डिसलाइकिंग वाला इशू था वो उनकी वेज सेटिंग करते हुए इफेक्ट हुआ है। तो गाइस यू हैव टू राइट द कंक्लूजन व्हेन वी एजेंट या व्हेन वी एम्प्लॉयर सेट द वेजेस ऑफ बोथ प्रोविंस, देन उसकी डिसलाइकिंग वाली बात वेज पे अफेक्ट करेगी, क्योंकि वही चीज थी जिसकी वजह से वेजेस अफेक्ट हुई हैं। अदरवाइज अगर ये अलग होता तो गाइस फिर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते, बट गाइस वैल्यूज की इंपॉर्टेंस ही नहीं है अब यहाँ पर। ये कितना भी ज्यादा कम हो जाए, बट नेगेटिव साइन गाइस सब चीज को नेगेटिव कर देगा ना, अमाउंट को। सो गाइस दिस इज द फाइनल आंसर। सो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है ना गाइस। ये ग्रुप बी का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, ठीक है ना गाइस। ओके